नास्तिकवाद मानव चिंतन की वह सबसे सशक्त धारा है जिसमें व्यक्ति अपने विवेक, तर्क और साइंस पर आधारित रीजनिंग को सर्वोपरि मानता है और किसी भी अनसीन सुपरनैचुरल पावर या क्रिएटर गॉड के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ ब्लाइंड फेथ या इनहेरिटेड बिलीफ्स में नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस और ह्यूमन वैल्यूज में निहित होता है। और यही वजह है कि एथिज्म केवल गॉड डिनायल नहीं, बल्कि एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू है जो व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ थॉट, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और साइंटिफिक टेम्परमेंट प्रदान करता है। जब हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि एंशंट इंडिया में चार्वाका फिलोसफी ने सबसे पहले मेटेरियलिज्म को स्थापित करते हुए बोल्डली कहा था कि परसेप्शन ही अल्टीमेट प्रूफ है और ईश्वर, आत्मा और परलोक जैसी अवधारणाएं केवल इमेजिनेशन है। वहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी क्रिएटर गॉड के कॉन्सेप्ट को नकारते हुए कॉजेशन, कार्य कारण भाव और कर्मा की नैतिकता पर जोर दिया। और यही कारण है कि ये दोनों परंपराएं भी एथिस्टिक या नॉन थिस्टिक फिलॉसफीज की कैटेगरी में आती है। यदि हम वेस्टर्न फिलॉसफी पर नजर डालें तो सोक्रेटिस, एपिक्यूरस, फॉयरबाख, कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिक नीत्शे जैसे थिंकर्स ने भी गॉड कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन किया और बताया कि मोरल वैल्यूज या जस्टिस के लिए गॉड बिलीफ जरूरी नहीं है, बल्कि रियल मोरालिटी कम्स फ्रॉम ह्यूमन रैशनैलिटी एंड कंपैशन। एथिज्म का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि यह व्यक्ति को क्वेश्चन करने की शक्ति देता है। Why do we need God for morality? Why do we need blind rituals for peace of mind? Why do we surrender to fate instead of action? और यही क्वेश्चन सोसाइटी को सुपरस्टिशन, डॉगमा और ऑर्थोडॉक्सी से मुक्त कराते हैं। अगर हम साइंस की ओर देखें तो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने यह साबित कर दिया कि लाइफ किसी डिवाइन क्रिएशन का रिजल्ट नहीं, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशन का परिणाम है। स्टीफन हॉकिंग और लॉरेंस क्रॉस जैसे वैज्ञानिकों ने कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स के जरिए यूनिवर्स की उत्पत्ति को बिना गॉड के एक्सप्लेन किया। और रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में ब्रिलियंटली दिखाया कि गॉड कॉन्सेप्ट मेयरली अ साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जिसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। एथिज्म का अर्थ यह नहीं है कि नास्तिक लोग इमोरल या होपलेस होते हैं, बल्कि वास्तव में नास्तिक व्यक्ति मोरालिटी को डिवाइन कमांड के बजाय ह्यूमन वेलबीइंग और सोशल जस्टिस के आधार पर डिफाइन करता है। उदाहरण के लिए, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इक्वालिटी, कंपैशन जैसी वैल्यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि वे मानव जीवन को बेहतर बनाती है, न कि इसलिए कि कोई गॉड हमें रिवॉर्ड देगा या पनिश करेगा। नास्तिकवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह व्यक्ति को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। उसे एम्पावर करता है कि वह किसी भी रिलीजियस अथॉरिटी या सेक्रेट टेक्स्ट को बिना प्रूफ के ब्लाइंडली फॉलो न करे, बल्कि हर बात को वेरीफाई करे और रैशनल एनालिसिस से स्वीकार करे। और यही इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी जड़ है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ ने सदियों तक समाज को बैकवर्ड रखा। लेकिन जब थिंकर्स जैसे बुद्धा, कबीर, फूले, पेरियार और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने रिलीजन और गॉड के नाम पर होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को चैलेंज किया, तभी समाज में बदलाव आया। और इन सभी ने यह दिखाया कि मोरालिटी और सोशल जस्टिस के लिए गॉड बिलीफ नहीं, बल्कि ह्यूमन एफर्ट और इक्वालिटी बेस्ड एथिक्स ही सबसे जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन कि रिलीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन मोरालिटी, नॉट मोरालिटी ऑन रिलीजन, नास्तिक विचारधारा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर कोई धर्म ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता तो वह धर्म व्यर्थ है। एथिज्म का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इंसान समझता है कि कोई गॉड उसकी किस्मत कंट्रोल नहीं करता, तो वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है और मेहनत, स्ट्रगल और साइंटिफिक नॉलेज से अपने भविष्य को बदलने की कोशिश करता है। यही सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
नास्तिकवाद की सबसे एम्पावरिंग क्वालिटी है। ऑथिज्म ब्लाइंड रिचुअल्स, कॉस्टली पिलग्रिमेजेस और मीनिंगलेस सैक्रिफाइसेस से भी इंसान को मुक्त करता है, क्योंकि यह बताता है कि पीस, हैप्पीनेस और सेल्वेशन किसी टेम्पल, मॉस्क या चर्च में नहीं, बल्कि ह्यूमन माइंड और सोशल रिलेशंस में है। और यही रीजन है कि मॉडर्न वर्ल्ड में एथिस्टिक और सेक्युलर वैल्यूज जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और साइंटिफिक प्रोग्रेस की डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्लोबल लेवल पर आज एथियस्ट, एग्नोस्टिक और सेक्युलर मूवमेंट्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड यूथ यह समझ रहे हैं कि ब्लाइंड फेथ न केवल साइंटिफिक टेम्पर को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि कम्युनल हेट्रेड और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का भी मेन कारण है। और यही कारण है कि अथिज्म को एक प्रोग्रेसिव, ह्यूमनिस्टिक और रैशनल वर्ल्ड व्यू माना जाता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि नास्तिकवाद का मूल उद्देश्य गॉड का केवल डिनायल नहीं, बल्कि मानव जीवन को डिग्निटी, रैशनैलिटी और फ्रीडम देना है। और यही रीजन है कि अथिज्म आज केवल फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जो कहता है कि हम अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं, मोरालिटी हमें अपनी कॉन्शियंस से मिलती है, और दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी कलेक्टिव ह्यूमैनिटी की है, किसी अनसीन गॉड की नहीं।